मधु भला किसे प्रिय नहीं। अत्यंत स्वादिष्ट होता है ये मधु, मीठा होता है और शक्ति भी प्रदान करता है। और हर मीठे पदार्थ की भांति इसे भी बड़ी शीघ्र कीड़े लग जाते हैं। वही दूसरी ओर नमक को देखा जाए तो वर्षों तक इसे रख दो, कीड़े नहीं लगते। तो बात की जाए यदि मित्रता की, तो मित्रता नमक की भांति होनी चाहिए, मधु की भांति नहीं, जो आए समक्ष तो केवल मीठी मीठी बातें करें, बाद में इसे कीड़े लग जाए। नमक की भांति होने चाहिए। सच्चे मित्र तो वो हैं जो समय आने पर आपका सत्य आपके समक्ष ला सके, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना। आपके दोष, आपके अवगुण, आपकी कमियां आपको बता सके, ताकि आप उन्हें सुनकर स्वीकार कर स्वयं को सुधार सके। यही सच्ची मित्रता है। कभी जीवन में आसपास झांक के देखिए, कई सारे ऐसे लोग होते हैं, कई सारे ऐसे मित्र होते हैं जिन्हें देख के हमें लगता है कि इनकी जीभ तो बड़ी कड़वी है, इनकी वाणी बड़ी ही कड़वी है। किंतु अधिकतर ऐसे लोग, इनका मन देखोगे तो इसमें कोई मैल नहीं होता। इनका मन अत्यंत पवित्र होता है। यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसे ही लोग हैं, ऐसे मित्र हैं, तो उन्हें सहेज कर रखें। हर मनुष्य अच्छे कर्म भी करता है, बुरे कर्म भी करता है। जब अच्छे कर्म करता है तो उसको प्रशंसा मिलती है, जब बुरे कर्म करता है तो उसकी निंदा होती है, कभी अपमान भी होता है। यदि कोई अच्छा कर्म करे तो उसकी प्रशंसा कीजिए, ढेर सारी प्रशंसा कीजिए, अत्याधिक प्रशंसा कीजिए। किसी की प्रशंसा करने से आपको कोई हानि नहीं होगी। किंतु यदि कोई व्यक्ति कोई बुरा कर्म करता है, उससे कोई भूल हो जाती है, और यदि आप उसका अपमान करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, तो एक बात स्मरण रखिएगा, वो व्यक्ति इस ऋण को भूलेगा नहीं, अपितु तो उचित समय आने पर अपने स्वभाव अनुसार वो ये ऋण चुकाएगा। अभी कुछ क्षणों के लिए नेत्र बंद कीजिए, ध्यान विधि में बैठकर ध्यान करने का प्रयास कीजिए और समझिए कि सर्वप्रथम हम क्या देखते हैं, क्या अनुभव करते हैं। आप देखेंगे कि सर्वप्रथम आपके नेत्रों के समक्ष आपके दुष्कर्म आते हैं, आपका वो छिपा हुआ क्रोध, वो भीतर की पीड़ा, भय, निराशा, यही सब सबसे पहले दिखता है और यही सब हमारे दुख का कारण भी बनता है। इस सब का तथ्य क्या है? बस एक ही तथ्य है, और वो ये कि हमारा ये मन इसे दुष्कर्म प्रिय है ही नहीं। हमारा ये मन तो एक सुखद जीवन जीना चाहता है, सत्कर्म करना चाहता है। तो यही कीजिए। जीवन में हम सभी, मेरा अर्थ है हम सभी, केवल ऊपर उठना चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो नीचे गिरना चाहे। किंतु आपको वास्तविक सत्य से अवगत कराऊं तो नीचे गिरना अति आवश्यक है। जब आप नीचे गिरते हैं, सर्वप्रथम आपको ज्ञात होता है कि जब आप ऊंचाई पर थे, वो स्थान, उस समय, उसका महत्व क्या था। उससे भी बड़ी सीख, जब आप नीचे गिरते हैं तभी आपको ज्ञात होता है कि आपके अपने कौन हैं, आपके पराये कौन, आपके हितैषी कौन हैं, और वो कौन है जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपसे घृणा करते हैं। देखिए, जब आप गिरते हैं उस समय जिन्होंने आपके लिए हाथ बढ़ाया आपको उठाने के लिए, वो आपके अपने हैं। और जब आप गिरते हैं, ध्यान से देखिए, शांति से, जो आपको देकर हंसे वो आपके पराये। और ये अपनों और परायों के बीच का अंतर आपको तभी ज्ञात होगा जब आप गिरते हैं, तब नहीं जब आप उठते हैं। इसलिए गिरने से कभी भयभीत मत होइएगा, ये आपको जीवन की बड़ी से बड़ी सीख दे जाता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखिए जो लकड़ी काटने के इस कार्य में निपुण है या अनुभवी है। अब उसे देखिए, उसका ध्यान सभी लकड़ियों पर नहीं होता, उसका ध्यान होता है मात्र उस एक लकड़ी के एक छोटे से भाग पर जहां से ये लकड़ी काटी जा रही है। और ऐसा वो क्यों करता है?
यदि ऐसा वो ना करे तो लकड़ी उचित प्रकार से और शीघ्र नहीं कटेगी। जीवन में भी यही होता है। आपने कोई लक्ष्य ठान लिया, कोई मार्ग ठान लिया या कोई कार्य ठान लिया, निश्चय कर लिया कि ये करना है, तो अपना पूरा ध्यान केवल उसी पर केंद्रित कीजिए। यदि आपका मन यहां वहां देखने लगा, भटकने लगा, विचलित होने लगा, यदि ऐसा होता है तो आप असफल ही होंगे। तो कर्मठ रहिए, निरंतर कर्म कीजिए और पूर्ण ध्यान लगाकर अपना कार्य कीजिए, अपने मार्ग पर आगे बढ़िए या अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। फिर देखिए क्या होता है, कैसे उचित प्रकार से और शीघ्र गति से आपका लक्ष्य आप तक पहुंचता है। किसी भी बात का भय, लोग क्या सोचेंगे इस बात का भय, यदि मैंने ये किया तो क्या होगा इस बात का भय, यदि मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा इस बात का भय, आदि इत्यादि। देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक भय है जो उसे पीड़ा देता है। अब ये भय करता क्या है? आपकी शक्ति को, आपके आत्मविश्वास को, आपके व्यक्तित्व को मिटा देता है। स्मरण रखिएगा, यदि आप अपना भाग्य स्वयं बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम भय मुक्त हो जाइए। आप स्वयं देखिए कैसी विचित्र सी बात है, जो अब तक हुआ नहीं है उसको लेके हम इतना भयभीत होते हैं कि वर्तमान में स्वयं को पीड़ा देते हैं। इसीलिए जो अब तक हुआ नहीं है उसकी चिंता मत कीजिए। हाँ, जो हो चुका उसकी समीक्षा अवश्य करें, उससे सीखें अवश्य और जीवन में आगे बढ़ें। यदि आपके जीवन में दुख है, समस्या है, संकटों से आप घिरे हैं, स्मरण रखिए सब कुछ बदलने वाला है। दुख में क्रंदन मत कीजिए, मन को और दुखी मत कीजिए, क्योंकि आज जो कुछ भी आया है जाने के लिए ही आया है। तो चिंता किस बात की? अच्छे से आनंद लीजिए इस जीवन का और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।